नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की कल के लिए। कल है 9th ऑफ फेब और दिन है फ्राइडे का, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। एंड मार्केट कल क्या कर सकता है उसको देखेंगे। आज हम मार्केट को नहीं पकड़ पाए। जो हमने व्यू बनाया था भाई मार्केट ऊपर जाना चाहिए, 22,125 ये लेवल स्क्रीन पे आना चाहिए। अब ये लेवल आने के लिए तो भाई एक ही दिन रह गया है, तो यहाँ से 400 पॉइंट की तेजी एक दिन में तो इम्पॉसिबल लग रही है। ठीक है। और अपने टोटल व्यू के मार्केट जो है अगेंस्ट गया, सेल था भाई। ठीक है। बहुत लोगों के मैसेज आए छूट गया ये वो वगैरह। देखिए दोस्तों, माइंड को आपको जब ये मैंने मैसेज किया कि 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, 21950 के ऊपर पॉजिटिव है, ये टारगेट है। फिर जब एसएल हिट हुए नीचे की तरफ जाने लग गया सेल। देखिए, सेल करने के लिए माइंड को मेकअप करना एंड हाँ लेवल पे जरूर है, ठीक है। बट थर्सडे था, सोच के थर्सडे करके कि भाई नीचे से रिकवरी हो सकती है ऑल ऑफ सडन, क्योंकि लेवल ऊपर का पेंडिंग है। इस वजह से मैं अपने माइंड को नहीं मेकअप कर पाया कि सेल करना चाहिए। ठीक है। और अब बैंक निफ्टी का पेयर मैंने आपको दिया, तो ये पेयर जिसने पकड़ के बैठा है, तो ये पी ने बहुत जबरदस्त पैसा बना के दिया है। ये पेयर जो है जिसकी कॉस्ट टोटल 263 है, ये पेयर की कॉस्ट बहुत बढ़िया तरीके से 300 प्लस चली गई थी, है ना। तो बाकी अब कल क्या लगता है मार्केट, मुझे क्या लगता है, मैं अपनी पोजीशन जो मैंने आपके साथ शेयर की अभी पकड़ के बैठा हूं। और लेवल के बेस पे मार्केट में कल क्या हो सकता है उसको एक बार डिस्कस करेंगे। एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको बिना पढ़े दोस्तों मेरी वीडियो ना देखिए कृपया करके, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट पे। देखिए, और प्लीज दोस्तों, जो मुझे आता है, जो मुझे आपकी नज़र में चाहे नहीं भी आता है, तो जो भी मुझे नहीं भी आता है वो भी मैं यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ पब्लिकली, एंड टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ पब्लिकली। पर्सनली आप पूछेंगे तो मैं क्या आपकी वहां कोई मैं जादूगरी तो चीज बता नहीं पाऊंगा आपको। तो जो भी मुझे छोटा मोटा ज्ञान है वो मैं पब्लिकली यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देता हूँ या टेलीग्राम पे मैसेज डाल देता हूँ। अलग से आप पूछेंगे तो वहां मैं शायद आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और ना, आप समझ लीजिए उतना मुझे आता नहीं है, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अगर ऐसा कोई फॉल नहीं कैप्चर कर सकता तो बात तो सही है भाई। और हर एक ट्रेड दोस्तों नहीं लिया जा सकता। व्यू बाई साइड का बना हुआ है, और जो लेवल मैंने पोस्ट किए हैं 46,000, और तो आप कह सकते हैं 1000 पॉइंट का फॉल जो है बैंक निफ्टी में मिस किया है। निफ्टी में 200 प्लस पॉइंट का फॉल मिस किया है। माइंड को मेकअप करना एक जगह से, क्योंकि थर्सडे है, कहीं से भी रिकवरी हो सकती है। आप ये चार्ट देख रहे हैं, जो 800 830 के लेवल से तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए। यहाँ से ये वाले लो से, ये जो यहाँ पे दो है ना गुम्बद टाइप बने हुए हैं, इस लो को नहीं तोड़ेगा ये। मतलब आज जो मार्केट है वो 800 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। सरप्राइजिंगली ये भैया बहुत नीचे चला गया, इतना मैंने नहीं सोचा था। ठीक है। और यहाँ जाने के बाद सेल लेना वो बेवकूफ़ी है फिर। तो जब नहीं लेना सेल तो नहीं लेना। ठीक है। हाँ, लेवल जरूर ट्रिगर हो गए क्लोजिंग बेसिस। जो सेल साइड का लेवल है 7 to 5, इसके नीचे क्लोजिंग भी आ गई है। फिर भी मैंने वहां मैसेज करके डाल दिया कि मैं एक दिन और वेट करना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए, अब कल के लिए हमें मार्केट को कैसे देखना है। देखिए, इसने इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन दिया है, इस ट्रेंड लाइन का नियम कायदे से ये जो है इत, इतना नीचे फॉल करना चाहिए इसको, यहाँ इतना, नियम कायदे से। ठीक है। ये आप यहाँ से चैनल ड्रॉ करेंगे अगर, इसको ऐसे करके, ठीक है, पैरेलल चैनल में ये ऊपर गया है, और इसका ब्रेकडाउन होने पे ये जो इसकी ब्रेथ है यहां से उतना नीचे देना चाहिए। ठीक है। और इसको ट्रेड करने के लिए दोस्तों कल का ही, कल ऐसा ना हो कि कल एक गैप अप ओपनिंग मिल जाए और ये फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग जाए, तो उसमें नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि आज है थर्सडे। आज मार्केट चलता है अपनी एक्सपायरी की पोजीशन के हिसाब से। कल क्या होगा वो शायद कल ही देखने को मिलेगा। तो कल किसी कारणवश ये जो लो बना है ना, ठीक है, हो सकता है कल सुबह भी हल्का फुल्का नेगेटिव रहे।
हो सकता है पहले 1 1.5 घंटे नेगेटिव रहे। तो एक तो पहली बात तो ब्रेकडाउन जो है कल इसकी रेड क्लोजिंग एक इस कैंडल के नीचे आनी चाहिए। ये है अभी भी इसी खिचड़ी वाले दौर में, है ना, ये ठीक है। तो कल अगर एक और रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, ऐसे यहाँ पे एक लाल रंग की कैंडल बन जाती है, तब है मार्केट की पुट साइड लेके जाए। तो उसका मैं वेट करना चाहता हूँ। और इंट्राडे बेसिस में अगर आपको 21670 के नीचे निफ्टी मिलता है तो 21,705 30 35 पॉइंट, इससे ज्यादा का एसएल नहीं, तब आप शॉर्ट करिए। कल इंट्राडे में इसके नीचे में टारगेट 21,610 21,580, ये दो टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद में अपडेट करूंगा, यहां तक शायद आपको देखने को मिले कल अगर इसके नीचे ट्रेड करता है, ठीक है ना। बट कल मुझे लग रहा है जैसे गैप अप ना करके दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ना घुस जाए। एक पॉसिबिलिटी मुझे ऐसे लग रही है, मार्केट ऐसे सरप्राइज करता है कई बार, पर वो कल देखना पड़ेगा। तो सेल का लेवल 21670 ही रहेगा। इंट्राडे बेसिस घर लेके जाना है नहीं जाना है, मैं कल वीडियो बना दूंगा 4 5 मिनट की, या टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सेल इसके नीचे ही है, 30 से 35 पॉइंट का एसएल लेके। अब मान लो कि भाई नहीं, बाय हो जाता है, तो भैया जैसे ही ये 21,850 को ट्रिगर करेगा, सिंपल है, 21,800 का एसएल लेके बाय कर लीजिए। ये तो है इस नंबर के ट्रिगर बेसिस पे। सेकंड, अगर ये 21,750 के भी ऊपर निकलता है तो रिस्की ट्रेडर यहां से 21,700 का ऐसे लेके बाय, ये रिस्की ट्रेडर के लिए है। क्यों? इसमें इसको ट्रिगर करने के बाद क्या है, मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा, आपको बहुत जल्दी फिर 22,000 दिखेगा, जैसे 2 बार दिखा भी है। यहां से बाय करने में हो सकता है मार्केट 3 4 दिन ले ले, ठीक है। मार्केट हो सकता है 780 790 पे पूरा टाइम पास करके क्लोज हो जाए, 800 को ना क्रॉस कर पाए, फिर वापस 750 आ जाए, फिर 800 जाए, फिर नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। मोमेंटम आपको ये लेवल ट्रिगर होने के बाद ही मिलेगा ऊपर की तरफ, 21850। तो कल का मेनली मार्केट ऑब्जर्व करने वाला है। देखिए इसने इंडिकेशन तो दिया है यहां से कि मैं डाउन साइड जाना चाहता हूँ, लेवल पे भी इंडिकेशन दिया है, क्लोजिंग बेसिंग पे भी इंडिकेशन दिया है, चार्ट पैटर्न को देखें तो वहां भी इंडिकेशन है कि ये ठुकना चाहता है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी वन मोर डे, दैट्स इट। अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग वो बोल रही है कि मार्केट को सेल कर दो, ये बोल रहा है, ये चार्ट भी बोल रहा है, ये लेवल भी बोल रहा है, ये क्लोजिंग भी बोल रही है, हर प्रकार से ये चीज निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये डिसीजन हम कल ले लेंगे, ठीक है। थर्सडे है, और 2 3 चीजें और हैं मेरे दिमाग में, तो मैं पहले श्योर हो जाना चाहता हूँ, है ना। तो वो हम मेनली कल देखेंगे, ठीक है। और अगर बाई साइड घुस गया, जैसा कि मुझे लग रहा है घुस सकता है, सिंपल सी बात है, आप लंबा व्यू लेके चले तो आप 750 से ऊपर बाय कर सकते हैं। बट अगर आप मोमेंटम में 1 2 दिन के लिए ही बाय करना चाहते हैं तो 21,850 ट्रिगर होने पे बाय करें, ठीक है। ये चीजों का। अब आते हैं बैंक निफ्टी, जिसने बड़ा धोखा टाइप दिया भाई। इसकी तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगा और ऊपर चला जाएगा, बट इसी ने, और बहुत इसी पे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे जिस प्रकार से बाइंग आ रही थी, बट ये इवेंट के चक्कर में एक्चुअली ध्यान देना चाहिए था मुझे भी। दोस्तों इसमें कोई वो नहीं है, आई एम एक्सेप्टिंग माई फेलियर, ठीक है। इतना बड़ा मूव कैप्चर ना कर पाना, और एक्चुअली माइंड मेकअप नहीं कर पाया मैं नीचे की तरफ। पर हाँ, जिस जो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट शेयर की कि पेयर बाय कर लीजिए 44,500 का और 46,500 का, इसमें प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है। और 46,000 के नीचे अगर सरकता है तो निकल जाइए, तो यहाँ आपको लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस मैं लेके बैठा हूँ, जिद में आके मैं पकड़ के बैठा हूँ, ठीक है। बट पब्लिकली जो मैंने पोस्ट किया है, आप लोगों को लॉस नहीं होना चाहिए। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर ये कल 45,500 के ऊपर निकल गया, है ना, तो इसमें फिर से तेजी निकल आ सकती
फिर से क्या मतलब, तेजी आई कहाँ है, तेजी पकड़ सकता है। अदरवाइज जो ये लो बना है, इसके नीचे सरक गया ये यहाँ पे, तो इसको कोई रोक नहीं सकता 43,500 जाने से। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, फिर तो ये पैटर्न कंफर्म है। ये पैटर्न कंफर्म है, ये लो टूटते ही, जो इसने आज लो बनाया है, इस लो के नीचे कल अगर ट्रेड करने लग जाता है, इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, 100 से 125 पॉइंट का एसएल डाल के इसको सेल मार दीजिए, अगर ये आज का लो तोड़ता है। ठीक है, पर बाय कर सकते हैं आप इसमें, अगर 45,500 के ऊपर निकलता है, डेफिनेटली बाय करिएगा, छोड़ना नहीं है। और टारगेट मैं आपको ये दे रहा हूं, ये वाली लाइन, इट इज 47,000। ठीक है, विद इन 3 to 4 डेज, अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। जो मुझे लगा, जो मुझे दिख रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। मतलब इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल चार्ट पैटर्न ठीक है, और टेक्निकल से ये बोल रहे हैं कि मार्केट गया। निफ्टी को भी, और बैंक निफ्टी तो कल्परेट है ही, जिसको मैं, मतलब बेट होती है ना रेस जीतने की, इस पे लगा के बैठा था। और मुझे काफी उम्मीद थी ये 3 कैंडल को देख के, ये अब ऊपर भाग जाना चाहिए। यहाँ पे जो है रीडिंग बिल्कुल गलत रही। ठीक है, कल देखते हैं दोस्तों। बेसिकली कल मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि मार्केट डायरेक्शन क्या लेता है। आज के लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया, तो बैंक निफ्टी तो भाई सेल का घोड़ा है, सेल का घोड़ा है, नो डाउट सेल का घोड़ा है। और दिखेंगे इसमें फिर अच्छी तरह 43,000, ये यहां तक के लेवल आपको दिखेंगे। बट किसी कारणवश ये अगर ट्रैप है, सिर्फ एक्सपायरी का गेम है जो कि आज का है, तो ये अगर कल 45,500 के ऊपर ट्रेड करने लगे, आंख बंद करके बाय करिएगा। ठीक है, 1,000 1,500 की पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, कुछ ही दिनों में। है ना, ये मेरा व्यू है दोस्तों, बाकी कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।